Hello everyone, welcome back to my channel Giggle Kids Cartoon. Today in the class we are going to talk about how we are going to train our child in reading. So there are few steps which we need to follow. तो वो आज मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. तो उससे पहले हमें एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसको पढ़ के हम बच्चे को एक ही दिन में बहुत अच्छा रीडर बना सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे को आगे लेके जाना है अगर हम उसको एक अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं. अगर आप उसको इंग्लिश रीडर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे कि सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो है फोनिक्स. तो हमें बच्चे को फोनिक्स में एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो आगे के स्टेप्स भी फॉलो कर सके. और जब भी बच्चा, अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत छोटा है और वो रीड नहीं कर सकता, दैट्स अ मिथ. हम बच्चे को बहुत डे 1 से ही, जब बच्चा बहुत छोटा है हम उसको डे 1 से ही बेड टाइम स्टोरी सुना के उस पर ये हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं ताकि उसको ये एक हैबिट रहे. आफ्टर गोइंग टू बेड वो क्या करे, बुक पकड़े और उसको रीड करना शुरू कर दे. अगर स्टार्टिंग में आप करेंगे, थोड़े सालों बाद आप देखेंगे वो बच्चा खुद से रीड करना शुरू कर देगा. तो ये बच्चे में हमें हैबिट इनकलकेट हमें करने पड़ेगी. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप देखेंगे कि बच्चा कितनी जल्दी और कितना अच्छा रीडर बनेगा. बट अकॉर्डिंग टू द एज एंड टाइम, इट विल टेक टाइम. ऐसा नहीं होगा कि आज ही वो बहुत बड़ा अच्छा रीडर बन जाए, ऐसा नहीं होगा. स्टेप बाय स्टेप, बट हमें स्टेप्स को फॉलो प्रॉपरली करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दीज स्टेप्स. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें हेल्प करेंगे टू इनहैंस रीडिंग स्किल्स इन आवर चिल्ड्रन. So now first we are going to talk about phonics जो कि है A to Z. उसके बाद हम बात करेंगे VC वर्ड्स की, CVC वर्ड्स, साइट वर्ड्स. साइट वर्ड्स हम कुछ बेसिक बच्चे को सिखाएंगे क्योंकि जब हम साइट वर्ड्स बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा इजीली रीड कर सकता है. ही इज अ बॉय, क्योंकि बॉय तो वो ऑलरेडी सीवीसी वर्ड में सीख चुका है. तो ही जो है वो एक साइट वर्ड है, तो इसीलिए कुछ बेसिक साइट वर्ड्स हम यहाँ लेंगे. शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए ही हमें साइट वर्ड्स, सीवीसी वर्ड्स, वीसी वर्ड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोनिक्स चाहिए. उसके बाद हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाएंगे क्योंकि अगर बच्चा ये सारे स्टेप्स अच्छे से कर लेता है तो जब बच्चा शॉर्ट सेंटेंस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली जब हम उसको लॉन्ग सेंटेंसेस देंगे तो वो इजीली उनको फ्रेम कर पाएगा. एंड इन द लास्ट पैराग्राफ. तो अभी हम कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट है फोनिक्स. तो फोनिक्स की एक क्विक कार्ड ड्रिल करते हैं क्योंकि इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड की हुई है. तो डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, एक क्विक कार्ड ड्रिल करेंगे क्योंकि अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो आप मेरे चैनल में जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. चलिए एक कार्ड ड्रिल करते हैं, क्विक कार्ड ड्रिल. B K D A G I J L M N O P Q R A अब बात करेंगे वीसी वर्ड्स की जिनसे हम सीवीसी वर्ड्स भी बनाएंगे. चलिए देखते हैं कॉमन वर्ड्स. तो यहाँ पे मैंने जो वीसी वर्ड्स लिए हैं वो है एट, इन, एन, ऑट. अभी कुछ कॉमन वीसी वर्ड्स हम यूज करेंगे जिनसे हम सीवीसी वर्ड्स भी फ्रेम करेंगे जो कि होगा कैट, फैट, rat and many more like bat, fat and many more. Next is tin, pin,
fin, pen, tin, hen. ऑट से बनेगा हॉट, पॉट एंड डॉट. सो जो फर्स्ट स्टेप की हमने बात की थी फोनिक्स की, अगर यहाँ पे हमें इसकी क्लैरिटी होगी, अगर हमें यहाँ पे फोनिक्स की क्लैरिटी है, तभी हम सीवीसी वर्ड कर पाएंगे और तभी हम सीवीसी वर्ड कर पाएंगे. क्योंकि वीसी वर्ड में जो हम साउंड यूज कर रहे हैं वो है एट, एट, इन, एन, ऑट. तो उसी की हेल्प से हम बना पाए कैट, cat, tin, pen, ought, hot. सी, तो ये जो हमें स्टेप्स है ना बहुत जरूरी है फॉलो करना. जब हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा रीड कर सके, जब वो केजी से ऊपर, यूकेजी से ऊपर जाए, तो वो इजीली अपनी टेक्स्ट बुक्स रीड कर सके, अपनी स्कूल बुक्स रीड कर सके, और कुछ ऐसी जो फोनेटिकली ट्रू हमारे बुक्स होती हैं वो बच्चे रीड कर सके. तो यहाँ पे हम बच्चे को ऐसे कुछ कार्ड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये मैंने घर पे बनाए हैं, इजीली बन जाते हैं. तो हम इनको बच्चों को कॉन्टिन्यूटी में देते रहेंगे, चाहे बच्चा सीवीसी से आगे भी बढ़ चुका है. हम बच्चे को हमेशा प्रीवियस जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको हम हमेशा रिकैप्चुलेट करवाते रहेंगे. तो बच्चा इसको इजीली लेगा और ये पढ़ता जाएगा. हम बच्चे को बोलेंगे ओके देयर आर 50 कार्ड्स आई एम गोइंग टू गिव यू एंड यू हैव टू रीड दीज कार्ड्स एंड आई एम गोइंग टू हियर यू. तो बच्चा ये सारे वर्ड्स इजीली रीड कर पाएगा, लाइक निप, टॉप, डॉग, पॉप, वैन, कट, मैप, फैट. तो ऐसे ही करके हम बच्चे को रिकैप्चुलेट करवाएंगे. तो ये जो वर्ड्स हैं ये शॉर्ट वॉल साउंड वाले हैं. यहाँ पर हमें साउंड पर फोकस करते हुए बच्चे को सिखाना है. ज्यादा फोकस इस स्टेज पर साउंड पर करना है ताकि बच्चे को साउंड की प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए. अब इसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है साइट वर्ड्स. तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो है साइट वर्ड्स. सबसे पहले हमने बात की फोनिक्स साउंड की, फोनिक्स की, उसके बाद वीसी वर्ड्स, उसके बाद सीवीसी वर्ड्स, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है साइट वर्ड्स. तो साइट वर्ड्स, यहाँ पर जो साइट वर्ड्स हैं ये बड़ा ही ज़रूरी है क्योंकि हमें बच्चे को कुछ ऐसे सिलेक्टेड साइट वर्ड्स सिखाने हैं जिनकी हेल्प से बच्चा रीडिंग कर पाएगा. जो स्टार्टिंग में साइट वर्ड्स बच्चे को सिखाने चाहिए वो हैं इज, you, has, he, she, it, a, or we can also teach child about this sight word which is very important, and. So these are the sight words which we need to teach in the initial time of learning. जब बच्चा अभी सिर्फ ये चीजें सीख के आया है उसके बाद ही हमें बच्चे को ये वाले साइट वर्ड्स क्यों सिखाने. क्यों ये मैं बार बार बोल रही हूँ ये साइट वर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, ही इज अ बॉय, ये आ गया पहला साइट वर्ड, ये दूसरा साइट वर्ड, ये तीसरा और ये सीवीसी वर्ड. तो पहले जो 3 वर्ड्स हमने सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए वो तीनों के तीनों साइट वर्ड्स हैं. तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि इज, यू, हैज, ही, शी, इट, ए, एंड को छोड़ के हम बाकी साइट वर्ड्स बच्चों को सिखाएं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, बट इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग में ये वाले साइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये साइट वर्ड्स हमारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म कर देगी. इसमें हम विद भी ऐड कर सकते हैं बट अभी के लिए हम उसको स्किप करेंगे क्योंकि अभी हम बच्चे को बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में एक अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं. तो इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे ये कुछ लिमिटेड साइट वर्ड्स लिए हैं, इसलिए मैंने लास्ट में एंड भी लिखा, राइट. तो अभी देखते हैं कि हम
कौन कौन से साइट वर्ड्स बच्चे को सिखा सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम बात करेंगे साइट वर्ड ए की, यहाँ पर जो लेटर ए है ये जब अकेला आता है तब इसको हम पढ़ते हैं, तब हम इसको पढ़ते हैं। ये हमें बच्चे को बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि लेटर ए अपने में एक वर्ड है, इट मीन्स सिंगल, तभी इसको हम रीडिंग में पढ़ते हैं। ये हम बच्चे को इनिशियली रीडिंग प्रैक्टिस टाइम पर बता देंगे ताकि बच्चे को आगे जाके रीडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अभी मैंने एक सेंटेंस फ्रेम किया था, ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे हम इसको ए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको साइड वर्ड पढ़ेंगे, और जहां जहां हमें सिंगल लेटर दिखता जाएगा वहां हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेटर ए जो है, ये जो लेटर ए जो अब हम साइट वर्ड में यूज करेंगे ए के साथ, ये आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस में दिखेगा। जितने भी मैं अभी सेंटेंसेस बनाऊंगी, आप जितने भी सेंटेंसेस बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो आप देखेंगे ये साइट वर्ड सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इसीलिए हमें बच्चे को पहले ही बता देना है कि यहाँ जहां पे भी आपको ये सिंगल लेटर दिखेगा ए, उसको हम सेंटेंस के बीच में ए नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम उसको अ प्रोनाउंस करेंगे। तो अभी हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ साइट वर्ड्स हैं जो बच्चे को इनिशियल रीडिंग डेज में रीडिंग करने में हेल्प करेंगे। साइट वर्ड हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप बच्चे को सिखा सकते हैं वो वीडियो दिखा के। और मैंने सीवीसी और बीसी वर्ड्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप बच्चे को मेरे चैनल पे दिखा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। आगे हम बात करेंगे जो कि है नेक्स्ट स्टेप, कि हम बच्चे को सेंटेंसेस कैसे सिखाएंगे। अब बीसी वर्ड्स हो गए, सीवीसी वर्ड्स हो गए, साइट वर्ड्स भी हो गए, अब हम शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस बच्चे को देंगे ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है बच्चे को बहुत सिंपल सेंटेंसेस देने की। तो हम बच्चे को पहले जितना सिंपल सेंटेंस देंगे वो देने की हमें कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बच्चे को शॉर्ट सेंटेंसेस देंगे, क्योंकि अब बच्चा फोनिक्स भी सीख चुका है, बीसी वर्ड, सीबीसी वर्ड, साइट वर्ड्स। तो अब हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। सबसे पहला जो सेंटेंस है, तो अब इसको बच्चा ए कैट रीड नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही प्रायरली बता दिया है कि इसको हम अ प्रोनाउंस करते हैं। तो अ कैट, अ बैट। तो अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बच्चे को देने की कोशिश करेंगे। सी, सीबीसी वर्ड, साइट वर्ड, साइट वर्ड and CBC word. So, Pat has a cat. Pat has a cat. Full stop. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि होगा लॉन्ग सेंटेंसेस। सबसे पहला जो हम बच्चे को लॉन्ग सेंटेंस देंगे वो हो सकता है The pup is a pug. The pup is a pug. अब ये बच्चा इजीली क्यों रीड कर पा रहा है? बच्चा ऐसे नहीं बोल रहा THE द पप is ऐसे बच्चा नहीं रीड कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी VC, CBC और साइट वर्ड्स में इतना ट्रेन हो चुका है कि वो सिंपली एक सेंटेंस को रीड कर पा रहा है, शॉर्ट को भी और लॉन्ग को भी।
अब हमने लॉन्ग में बच्चे को कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दे दिए हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स दिए हैं, सीवीसी वर्ड्स दिए हैं और कुछ बेसिक साइट वर्ड्स दिए हैं जो वो इजीली रीड कर ही पाएगा। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चे को डिलीवर करना है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ और लॉन्ग सेंटेंसेस देखते हैं। The cat can pat a rat. He can run. The sun is hot. It is hot. I can sob. I can sob. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल रहेगा और आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने बच्चे को एक फ्लुएंट रीडर बना पाएंगे। टूडल्स।